वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और सनातन विरोधी पोस्ट को पूरी तरह से डिबंक करने के लिए नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट के अंदर सनातन विरोधी ने हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का मजाक बनाते हुए इस पोस्ट को किया है। और इस पोस्ट में वो ऐसा कह रहा है कि शरीर के मैल से संतान उत्पन्न हो जाती है और एक बच्चे की गर्दन काट के उसके ऊपर हाथी का शरीर जोड़ दिया जाता है। पानी में गिरी हुई बंदर के पसीने से मछली बच्चे को जन्म दे रही है। समुद्र के अंदर पत्थर के ऊपर राम नाम डालने से पत्थर तैर गया। किसी ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। ऐसी बातों के ऊपर ये हिंदू विश्वास करते हैं और ऐसी बातें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं। ऐसा ये सनातन विरोधी यहाँ पर कह रहा है। सर्वप्रथम तो हम उस प्रत्येक प्रसंग को जान लें जिसके बारे में यहाँ पर इसने कमेंट किया है। पहला पहला कमेंट इसने किया है, शरीर के मैल से संतान उत्पन्न होना। यह प्रसंग शिव पुराण के अंदर पार्वती द्वारा गणेश जी के निर्माण और उत्पत्ति के प्रकरण में आता है, जहाँ पर माँ पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसके अंदर प्राण संचार किए तो उन्होंने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति हमारे शिव पुराण में बताई गई है। फिर उसी कथा में आगे ये भी आता है कि जब गणेश जी ने अपनी माँ पार्वती की आज्ञा से भगवान शिव को आगे जाने से रोका तो शिव जी ने उनकी गर्दन काट दी थी। माँ पार्वती के शोकाकुल एवं क्रोधित होने पर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए पुनः एक हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पे जोड़ दिया था। इन्हीं दोनों घटनाओं का मजाक बनाते हुए ये सनातन विरोधी यहाँ पर मजाक बना रहा है। अगला प्रसंग जिसके ऊपर इसने कमेंट किया है वो है, पानी के अंदर पसीने की बूंद गिरी जिसको मछली ने खा लिया और उससे एक संतान उत्पन्न हुई। ये कथा हनुमान जी की अवतार से संबंधित है, जहाँ पर हनुमान जी सूर्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे। उनके शरीर के पसीने की बूंद जब पानी में गिरी तो मछली के पेट में चली गई और फिर मछली के पेट से उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मकरध्वज है। इसके बाद एक अगला प्रसंग है जिसके अंदर ये भगवान के ऊपर और हमारे शास्त्रों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये है कि भगवान राम का नाम लिख के समुद्र में पत्थर फेंके तो पत्थर तैरने लग गए। पत्थर कैसे तैरने लग गए? और अंत में ये कहना चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ से उठाए रखा था और इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन वासियों की इंद्र द्वारा की गई उस वर्षा से रक्षा करी थी। इन्हीं 5 प्रसंगों के बारे में इसने यहाँ पर मजाक लिखी है और कहा है कि मूर्ख लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इस सनातन विरोधी द्वारा किए गए इन व्यर्थ के आक्षेपों का उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। इसको हम प्रतीकवाद के रूप में और दार्शनिकता के विभिन्न आधारों से और आयामों से भी देख सकते हैं और उसके द्वारा भी समझा सकते हैं, परंतु इस प्रकार से 5-5 उत्तरों को देना बहुत विस्तृत वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा तर्क यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे जिससे इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, सीधे तौर पे मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो वस्तु, जो घटना आज तक हमारे सामने नहीं हुई है वो हमको असंभव लगती हैं, या तो हम उसे चमत्कार कह देते हैं या हम उसे अंधविश्वास कह देते हैं। आज से अगर हम 200 साल पीछे चले जाएं, तब टीवी का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। तब अगर ऐसी किसी घटना की चर्चा की जाती तो हमको या तो वो अंधविश्वास लगता या हमको ऐसा लगता कि ये पूरी तरह से असंभव है। उसी प्रकार से जब डीएनए की एक कोशिका से टेस्ट ट्यूब बेबी निर्माण करने की प्रक्रिया विकसित नहीं हुई थी, तब हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि मनुष्य के बाल अथवा शरीर की एक कोशिका से पूरा मनुष्य बनाया जा सकता है। जब तक हमारे पास हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट आदि की व्यवस्था, आदि के जटिल ऑपरेशन करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई थी, विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ था, तब हमको वो भी असंभव लगता था। उस समय काल के चिकित्सकों और विभिन्न प्रकार के उपचार करने वाले लोगों से अगर बात की जाती तो वो यही कहते कि ये संभव नहीं है और तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। परंतु आज हम किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट देख रहे हैं और आज के वैज्ञानिक व्यक्ति के मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने की, गर्दन और धड़ को वापस जोड़ने की विधियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में ये कार्य संभव हो जाए। जब ये कार्य संभव हो जाएगा तब हमें इस प्रकार की कहानियां बिल्कुल भी चमत्कार नहीं लगेंगी और ना ही इस प्रकार की कहानियों को हम तब अंधविश्वास कहेंगे। लेकिन आज हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हमने देखा नहीं है। एक समय था जब वृक्ष के अंदर प्राण होते हैं, इस बात पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें जंगली कहा जाता था
और कहा जाता था कि ये तो पेड़ों की पूजा करते हैं। परंतु आज वही वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब विज्ञान को समझ में आया है कि पेड़ वातावरण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब उनकी पूजा की जा रही थी, जब उनको नहीं काटा जा रहा था, तब मनुष्यों ने विज्ञान के नाम पे उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जो पेड़ों की पूजा करते थे। उसी प्रकार से आज आपको लग रहा है कि शरीर के मैल से कैसे इंसान बन सकता है, परंतु शरीर के मैल का अर्थ यहाँ पर शरीर की कोशिकाएं या फिर बाल या फिर कोई भी जीव द्रव्य हो सकता है। और इन सब चीज़ों के द्वारा आज भी प्रयोगशालाओं के अंदर मनुष्य का क्लोन का पूरा निर्माण किया जा सकता है। विज्ञान इतना उन्नत हो गया है। पांचों प्रकार की घटना जो आप कह रहे हैं, जिसमें पर्वत को उठा लेना, पत्थर को तैरा देना, मछली के पेट में पसीने की बूंद जाने से मनुष्य का जन्म लेना, और किसी की गर्दन हटाकर उसके ऊपर हाथी का सिर जोड़ना, अथवा शरीर के मैल से, शरीर द्रव्य से, शरीर के अभाग से एक नए मनुष्य का पूरा निर्माण कर देना, ये सब बातें भी संभव हैं। परंतु चूंकि हमको नहीं पता कि ये कैसे होगा, इसलिए हमने इनको अंधविश्वास का नाम दे दिया, चमत्कार का नाम दे दिया। तो प्रश्न बनता है, अगर इतना ज्ञान और विज्ञान हिंदू धर्म का उन्नत था, तो फिर ये सारी विद्या, ये सारी कला कहाँ चली गई? ये बहुत प्राचीन काल की बातें हैं, ये ग्रंथ बहुत प्राचीन समय में लिखे गए हैं, ये बात तो स्पष्ट है। तो इतने प्राचीन समय से आज तक की जो समय यात्रा हुई, उसमें विभिन्न युद्ध, विभिन्न प्रकार की विभीषिकाएं और घटनाएं घटी, जिसमें ये ज्ञान, ये व्यवस्था लुप्त हो गई। इसलिए आज केवल इनका रिकॉर्ड हमारे पास है, परंतु वास्तव में हम ये नहीं जानते कि ये सब कैसे किया जा सकता था। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड जो हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े हजारों टन के पत्थर के बड़े बड़े वर्गाकार, आयताकार ब्लॉक्स एक के ऊपर एक त्रिभुजाकार में जमाए हुए हैं। आज भी वैज्ञानिक इस बात पे आश्चर्य करते हैं कि इतने भारी पत्थर के कटे हुए खंड को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर कैसे जमाया गया, क्योंकि आज भी हमारे पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी या क्रेन उपस्थित नहीं है कि इस प्रकार के पिरामिड हम बना सकें। इतने वजनदार पत्थरों को इस तरह से एक निश्चित आकार बनाने के लिए हम जमा के लगा सकें, ऐसी क्रेन हमारे पास आज भी उपलब्ध नहीं है। तो उस समय के लोगों ने यह काम कैसे किया? यह बात हम दक्षिण भारत के मंदिरों में भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो विभिन्न मूर्तियाँ बना गई हैं, दीवालों के अंदर पत्थरों को तराशा गया है, वो इतना बारीक काम है कि उतने बारीक से कटाई करने वाले उपकरण हमको आज भी उपलब्ध नहीं है। तो कैसे किया गया ये काम? और इसका कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है कि हम इस तरह की कटाई छटाई कर सकें। तो प्रत्येक प्राचीन वस्तु केवल अज्ञान ही है, क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा वो कैसे हो रहा है, इसलिए उसको चमत्कार या अंधविश्वास कह देना ये निरी मूर्खता है।